जय हिंद दोस्तों, कुलदीप सिंह हियर। वेलकम बैक टू द चैनल। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन में आप लोगों के लेके आया हूँ कि किस तरह से आप अपने प्रीलिम्स एग्जाम को मास्टर कर सकते हो। जैसे कि गाइज आपको पता है कि HPS 2021 का जो पेपर है इट इज़ ऑन 16th ऑफ द अक्टूबर एंड मुझे पता है कि नर्व जो है दे आर ऑल रनिंग हाई। आप काफ़ी ज़्यादा टेंशन है, स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा जो है आप प्रिपरेशन एंड रिवीजन में लगे होंगे। सो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बात करने वाली है वो है कि आप किस तरह से ये जो आपने रिवीजन किया है, जो इतना मेहनत किया है, कि आप उसे बहुत परफेक्टली अपने पेपर में उतार पाओ। एक अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ पेपर पे उतरो और जब आप पेपर को अटेम्प्ट करो तो आप इंश्योर करो कि आप जो है अपने प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर रहे हो। गाइज बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी करी होती है बट पेपर में जो है फंबल मार के आ जाते हैं। अच्छे ईजी क्वेश्चन को जो है गलत करके आ जाएंगे या उतने क्वेश्चंस नहीं करके आएंगे जितने उन्हें करके आने चाहिए ताकि वो कट ऑफ में ऊपर आए। तो बड़ी सारी इस तरह की चीज़ें जो आपको पेपर के टाइम पे ही जो है बनानी होती हैं और उसको मैं आज इस पर्टिकुलर टॉपिक में बात करने वाला हूं। सो ये टॉपिक में जो है विल बी टॉकिंग अबाउट कि आप मिनिमाइज कैसे कर सकते हो नेगेटिव मार्किंग को, अपनी एक्यूरेसी को कैसे इंप्रूव कर सकते हो या इसे फाइंड कर सकते हो, कैसे करना है आपको, एंड पेपर को जो है किस तरह से मैनेज करना है, कैसे आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है, किस तरह से आप उसे मैनेज करो, सारा टाइम मैनेजमेंट वाला प्रोसेस ये हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो चलिए फटाफट से सेशन को हम लोग करते हैं स्टार्ट। गाइज अगेन, अगर आपने अभी तक हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की सो डाउनलोड जरूर करो। बहुत सारा पेड और फ्री कंटेंट पड़ा हुआ है। महाअभ्यास ऑनलाइन भी हम लोग महाअभ्यास ऑफलाइन भी हम लोग चला रहे हैं। ये ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है जो यहाँ पे बैठ के आपको स्टिमुलेटेड एनवायरनमेंट में आप टेस्ट दे सकते हो। सो अगर आप भी टेस्ट देना चाहते हो तो इस वीक के एंड में भी जो आपको टेस्ट मिल जाएगा आप यहाँ पे आके अकेडमी में आके दे सकते हो। सो गाइज जब भी हम लोग पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हैं हम लोगों को 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो हैं वो लेके चलने होते हैं। इससे हम लोग एक ब्रॉड स्ट्रैटेजी बनाते हैं। पहला जो फैक्टर रहता है वो है कि किस तरह का HPS का पेपर रहा है, नेचर उसका किस तरह का रहा है, किस तरह की उसकी मीडियम रहा है, डिफिकल्टी किस तरह की रही है। इसको हम लोग एक ब्रॉड रेंज दिमाग में लेके चलते हैं और एक कट ऑफ रेंज जो है वो दिमाग में हम लोग लेके चलते हैं इस चीज़ को। क्योंकि देखिए ये चीज़ जो है आपको लगेगा कि भाई कट ऑफ तो चेंज होती रहती है या फिर पेपर जो है टफ इजी आता रहता है, बट अगर आप पिछले 3-4 साल के पेपर को देखोगे तो यू विल बी एबल टू गिव अ ब्रॉड आइडिया। एक ब्रॉड आइडिया आपको लग जाएगा कि किस तरह का पेपर यहाँ पे आ रहा है एंड क्या जो है ब्रॉड रेंज रह रही है कट ऑफ की। ठीक है जी, ये हमको एक ब्रॉड प्रेडिक्शन हम लोगों को मिल जाता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर जो रहता है वो है लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी की भाई किस तरह से आप प्रोबेबिलिटी लगा के अपने आंसर्स को या अपने जो मार्क्स है उसको मैक्सिमाइज कर सकते हो और अपने नेगेटिव अटेम्प्ट्स को मिनिमाइज कर सकते हो। थर्ड चीज़ जो रहती है वो है कि आपकी एक्यूरेसी क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एक कैंडिडेट की एक्यूरेसी क्या चल रही है और उसी एक्यूरेसी के हिसाब से वो जो है पेपर को अटेम्प्ट करता है। अगर उसे पता है मैं 80% एफिशिएंट हूँ या मेरी 80% एक्यूरेसी है तो उस हिसाब से वो जो है जितने भी क्वेश्चन लाइक 60, 70, 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा तो उसे पता होगा कि मैं इस रेंज में जो है नंबर्स में गिरने वाला हूँ। ठीक है जी। एंड देन फाइनली इज़ कि हम लोग पेपर को रियल लाइफ में किस तरह से अटेम्प्ट करें, कैसे जो है आपका पेपर का अटेम्प्ट रहना चाहिए तो ताकि आप इन सारी चीज़ों को ऊपर वाले सारे जो भी हमने एस्पेक्ट्स हैं उनको हम लगा पाएँ, रियल लाइफ में उसे इंप्लीमेंट कर पाएँ और अच्छे से टाइम को मैनेज कर लें। ठीक है जी। सो चलिए हम लोग ये सारे जो हैं एरियाज़ के बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला जो आपका एरिया हुआ है नेचर ऑफ एग्जाम एंड कट ऑफ रेंज। देखिए जो आपका HPAS का एग्जामिनेशन है आप पिछले कुछ सालों में देखोगे तो ये ज़्यादा ना ही बहुत ज़्यादा ईजी पेपर है ना ही बहुत ज़्यादा टफ पेपर आपको देखने मिलता है। एक लाइक मीडियम लेवल का पेपर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और यहाँ पे सबके लिए सब कुछ मिलेगा। लाइक आपको फैक्ट अडैप्ट टाइप के क्वेश्चन भी मिलेंगे जिसमें सिंपल आपको क्वेश्चन दे दिया और 4 आपको ऑप्शन दे दिए। देन आपको इस तरह के मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं और वहाँ पे जो है आपको अटेम्प्ट करना होता है आंसर को। सो ओवरऑल जो है मैं बात करूँगा कि एक मीडियम लेवल का पेपर होता है और इसमें कट ऑफ भी जो है यू विल फाइंड कि कट ऑफ जो है वो अराउंड 50% के आसपास में ही निकलेगी। लाइक 100 से लेके 110 का जो है वो कट ऑफ का रेंज रहता है जनरली। ठीक है जी। 1-2 मार्क्स ऊपर नीचे रह सकते हैं बट ये जो है ब्रॉड रेंज रहता है हमारे कट ऑफ का। जैसे कि पिछले कुछ सालों की कट ऑफ की बात करूँ तो आप लगा सकते हो रफली 100 to 110 का जो रेंज है ये कट ऑफ का रेंज रहता है। और हमारा आइडिया जो है बेसिकली क्या होना चाहिए कि हम लोग एटलीस्ट 115-118 मार्क्स जो हैं वो लेने की कोशिश करें सो दैट हम लोग क्या हो अपने कट ऑफ रेंज से कंपैरेटिवली क्लियर रहें। ठीक है जी। ऐसा कभी नहीं होगा कि जो पेपर है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम आ जाएगा या बहुत ज़्यादा जो है ईजी आ जाएगा, बहुत ज़्यादा टफ आ जाएगा। जनरली मीडियम पेपर होता है और इसके हिसाब से हम लोगों को क्या करना होता है, वी हैव टू इंश्योर कि आप जो है अराउंड 115 to 118 के मार्क को छूने की कोशिश करें। ठीक है, तो ये हमारा पहला एक जो है ब्रॉड टारगेट बन जाता है कि ये हम लोगों को लेके चलना है।
नाउ जब हम पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे एक चीज़ जो है आपको ध्यान में रखनी है, या एक चीज़ आपको जो है आइडिया पता होना चाहिए, वो है लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है जी। सो ये इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने लगा हूँ कि किस तरह से आप लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। नाउ गाइज देखो, क्वेश्चन होते हैं जैसे कि एक क्वेश्चन आपको मिला, क्योंकि 4 ऑप्शन मिलेंगे, हर एक क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो है वो लगनी स्टार्ट हो जाती है। देखिए, कोई एक क्वेश्चन आपको मिला है जिसमें कि आपको बिल्कुल भी उसका आइडिया नहीं है, देयर इज नो क्लू व्हाटसोएवर कि इसका आंसर क्या होने वाला। ठीक है जी, आपको कोई आइडिया नहीं है, तो ऐसे टाइम पे जो है अगर आप कोई ऑप्शन को मार्क करते हो, ए बी सी डी कोई भी ऑप्शन को मार्क करते हो, लेटर से आपने डी ऑप्शन मार्क किया, तो आपके सही होने के जो चांस है वो 1/4 होते हैं, और आपके गलत होने के चांस जो है वो 3/4 हो जाते हैं। ठीक है जी। अगर 4 क्वेश्चंस लगाऊं मैं इस तरह के, आपने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, तो उसमें क्या होगा, आपके 3 क्वेश्चन गलत होंगे और एक क्वेश्चन जो है आपका सही होगा। और इससे क्या होगा, अगर आप लाइक नेगेटिव मार्किंग मिला के और अपना जो एक क्वेश्चन का जो है आप 2 मार्क्स लगा के देखोगे, तो ओवरऑल जो है आप यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप नेगेटिव में गिरोगे और आपके मार्क्स जो एक्चुअली जो टोटल मार्क्स है उससे कम होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है जी। सो लॉ ऑफ ये एक और चीज़ है यहाँ पे कि भाई मैं ये बात कर रहा हूँ जिसकी मतलब ऐसा है कि किस्मत का खेल नहीं है बेसिकली, कि किसी की किस्मत बहुत ख़राब है, किसी की किस्मत बहुत अच्छी है, तो वो फैक्टर मैं लेके नहीं चला हूँ। अगर आप बोलोगे कि सर मेरी तो किस्मत बहुत ख़राब है और कोई अच्छा काम करने जाता हूँ, बिल्ली रास्ता काट जाती है, या कोई कहीं जाता हूँ कुछ शुभ काम के लिए जाता हूँ तो गाड़ी पंचर हो जाती है, तो वैसा नहीं मैं बात कर रहा हूँ, सबका जो है एवरेज लेके चल रहा हूँ। तो इसमें क्या होगा कि आप जब भी इस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो जिसमें आपको कोई भी आइडिया नहीं है क्वेश्चन का, तो उसमें जो है यू विल ऑलवेज एंड अप एज नेगेटिव मार्किंग। सिंपल प्रोबेबिलिटी का जो है ये लॉ है। ठीक है जी। देन क्वेश्चन ऐसे आते हैं, जो वो क्वेश्चन जो कि यू हैव लाइक एटलीस्ट आइडिया कि भाई आप उसमें 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर पा रहे हो, ए बी सी एंड डी, इनमें से जो है आप क्या कर पा रहे हो, 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर पा रहे हो, आपको पता है कि आंसर ए या डी में से ही है, एंड यू आर 50% श्योर कि इन्हीं में से जो है आंसर है। ठीक है। अब क्या होगा, अगर आपने आंसर लगाया तो आपका हाफ चांस है कि ये सही होगा और हाफ चांस है कि ये गलत होगा। सिंपल प्रोबेबिलिटी है। ठीक है जी। तो इस मामले में क्या होगा, अगर आपने 4 क्वेश्चन इस तरह के अटेम्प्ट किए हैं, तो इसमें से 2 क्वेश्चन आपके सही होंगे, 2 क्वेश्चन आपके गलत होंगे, 2 क्वेश्चन के आपको 4 मार्क्स मिले, 2 क्वेश्चन जो गलत है आपके उसमें रफली आपके 1.2 मार्क्स कट गए, और यहाँ पे आपके पास अभी भी जो है 2.7 के आसपास का जो है पॉजिटिव मार्क्स बनते हैं। तो ये जो है एक बहुत अच्छी चीज़ है गाइस। ठीक है जी। तो जब भी आप यहाँ पे श्योर, पहले वाले में क्या है, जब भी आपके पास बिल्कुल कोई क्लू नहीं है तो आपको उसे बिल्कुल नहीं अटेम्प्ट करना है। सेकंड, जब आपको 50% श्योर हो किसी क्वेश्चन को कि आपका जो है क्वेश्चन इन्हीं 2 ऑप्शन में से है, तो आपको उसे अटेम्प्ट ज़रूर करना है, क्योंकि यहाँ पे आप जो है हमेशा एग्रीगेट में पॉजिटिव में गिरोगे। ठीक है जी। देन आ जाते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन। ठीक है, इनको हमें अटेम्प्ट करना है। देन इसके बाद वाले क्वेश्चन आ जाते हैं जैसे कि जिसमें आपको ऑप्शंस में से लाइक आप 70% श्योर हो कि आप जो है इनमें से आंसर जो है वो बी है, 70% श्योर हो, तो उसमें जो है आपको प्रोबेबिलिटी का कोई सवाल ही नहीं होता है कि अगर आप इसमें एग्रीगेट में जाओगे तो एग्रीगेट में आप हमेशा अपने आप को पॉजिटिव में ही पाओगे। ठीक है जी। सो एनी क्वेश्चन, यहाँ पे लॉ ये बोलता है कि एनी क्वेश्चन वेयर यू आर कॉन्फिडेंट दैट 50% यू आर राइट, और लाइक मोर देन 50%, लेट अस से 70% दैट यू आर राइट, आपको ने अटेम्प्ट ज़रूर करना है। ठीक है जी। सिर्फ उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करना है जो क्वेश्चंस बिल्कुल भी आपको नहीं पता है। ठीक है जी। सो आई होप आपको ये जो चीज़ें हैं पता चल रही हैं। ओके, सो ये जो है एक चीज़ हो गई आपकी। देन नेक्स्ट एस्पेक्ट जो है वो है एक्यूरेसी के ऊपर। अब एक्यूरेसी क्या चीज़ होती है? एक्यूरेसी की जब आपने मॉक्स दिए होंगे, जब आपने टेस्ट अटेम्प्ट किए होंगे, 100 क्वेश्चंस किए होंगे, तो आपको जो है पता चलेगा कि मैं कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ और मेरे कितने क्वेश्चन ठीक होते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं एक्यूरेसी। ठीक है जी। सो एक्यूरेसी में हमेशा क्या होगा आपको कि एक्यूरेसी में यू विल बी एबल टू सी कि अगर मैंने 80 क्वेश्चन किए हैं तो मेरे 70 क्वेश्चन सही हैं और मैं जो है 115-120 मार्क्स के रेंज में गिरूंगा। सो दैट वे यू विल नो कि मेरे कितने स्कोर आने वाला है। ठीक है। अब ये एक्यूरेसी क्यों ज़रूरी है और क्यों ढूंढनी चाहिए और क्यों आपको पता होनी चाहिए? क्योंकि इस बेसिस पे आप जो है आपको पता होगा कि, क्योंकि आपको पता है नेचर ऑफ एग्जामिनेशन अभी हमने देखा किस तरह का है, कट ऑफ रेंजेस कैसी जा रही है, तो अगर आपको अपनी एक्यूरेसी पता होगी तो आपको पता होगा कि मुझे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं सो दैट मैं पेपर को क्लियर कर पाऊँ। ठीक है जी। सो हेयर जैसे कि अगर बात करें, अगर आपकी एक्यूरेसी 100% है, एक हाइपोथेटिकल वो ले लेते हैं कि एक्यूरेसी आपकी 100% है, तो आपको सिर्फ 55 to 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 120 मार्क्स लेने के लिए, 110 से 120 मार्क्स लेने के लिए, जो कि आपको प्रीलिम्स में
में अंदर ले जाएगा, प्रीलिम्स से क्लियर करवा देगा। ठीक है जी। अगर आपकी 90% है तो आपको 62 से 69 क्वेश्चन करने हैं, इसमें जो है आपको क्या होगा, सेम वही रेंज आ जाएगी। अगर आपकी 80% है वो 75 to 81 आपको क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है। एक अच्छा कैंडिडेट जिसने सारी तैयारी ढंग से की होती है, मॉक्स दिए होते हैं, तो उनका जो कट ऑफ, उनका जो आपका एक्यूरेसी रेंज होता है वो 80% to 70% के बीच में कहीं पे होता है। तो उन लोगों को जो है एवरेज 80 to 85 क्वेश्चन जो है वो करने होते हैं। मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ, आपका अलग हो सकता है, किसी और का अलग हो सकता है, एक वेटरन का अलग हो सकता है, एक जो नोविस है जिसने अभी पहला पेपर देना है उसका अलग हो सकता है। तो ये काम आपको ज़रूर करना है कि आपको आपकी एक्यूरेसी पता होनी चाहिए। ठीक है। इसके लिए आप बहुत सारे मॉक्स दो, अच्छे स्टैंडर्ड के मॉक्स दो, वहाँ पे आप जो अपनी एक्यूरेसी चेक करोगे क्या आपकी एक्यूरेसी आ रही है, और उसी एक्यूरेसी के नियर टियर जो है आप अपने एचएस में भी एक्यूरेसी लेके आओगे, उसी तरह से आपको जो है अटेम्प्ट करना है। ठीक है जी। सो आप अपनी एक्यूरेसी कैसे चेक कर सकते हो, मैं आपको एक ब्रॉड फार्मूला दे देता हूँ इसके लिए। ठीक है जी। मैंने पहले भी ये फार्मूले दिए हुए हैं। लेटर से ये जो आपकी एक्यूरेसी है उसे हम ए मान लेते हैं, एंड आपका जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए हैं उसे हम लोग एक्स मान लेते हैं। तो आपका जो फार्मूला बनता है वो बनता है एक्यूरेसी डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय एक्स, जितने आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, मल्टीप्लाई बाय जो आपको पॉजिटिव मार्क्स मिलने हैं दैट इज़ 2 मार्क्स जो मिलने हैं, माइनस 100 माइनस ए जो आपका नेगेटिव हुए हैं, या इसके डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं एक्स, मल्टीप्लाई बाय कितना आपका नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग है दैट इज 1/3। ठीक है। 1/3 जो आपका नेगेटिव मार्क हो जा रहा है। ठीक है। सो इसको जो है आपको यहाँ पे आपका जो डिज़ायर्ड रेंज है वो आपको देख लेनी है। जैसे कि अगर आपने कोई मॉक दिया है तो उस मॉक में लेटेस्ट से आपने 120 क्वेश्चन या 120 मार्क्स लिए हैं, तो आपका ये जो है 120 बन जाता है। तो हेयर आपको पता है कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, यू नो दैट, एंड आपको पता है कि आपको कितने मार्क्स मिले मॉक में, लेटेस्ट से आपको 120 मिले हैं, तो आप वहाँ से अपनी एक्यूरेसी को जो है ईजिली निकाल सकते हो। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू डू, दिस इज़ हाउ यू हैव टू लाइक कवर इट अप। ठीक है जी। यहाँ पे मैंने इसको 1/3 ले लिया, इट इज़ 2/3। ठीक है जी। 2/3 हुआ क्योंकि 2 मार्क्स पॉजिटिव है, उसका 1/3 हो जाता है। सो दिस इज़ 2/3। तो ये आप जो है स्क्रीनशॉट लेके रख लो और अपनी एक्यूरेसी जो है ज़रूर देख लेना। ठीक है। लेट अस अज्यूम आपकी एक्यूरेसी अब आ रही है 80% के आसपास में। यू नो दैट मेरी एक्यूरेसी 80% है। मुझे पता है नेचर ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, मुझे पता है प्रोबेबिलिटी भी क्या है कि 50% के ऊपर वाले मुझे अटेम्प्ट करने हैं, और मुझे किस तरह से अटेम्प्ट करने हैं ताकि मैं 80% एक्यूरेसी ले सकूँ। ये सारी कैलकुलेशन चल रही है सारी। ठीक है जी। मॉक्स में इन्हें करना होता है। अब आप इसे एक्चुअली पेपर में इंप्लीमेंट कैसे करोगे अलॉन्ग विद टाइम मैनेजमेंट, वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि हाउ यू नीड टू अटेम्प्ट इट इन दी पेपर। ठीक है। अभी पेपर में क्या है, आपको 100 क्वेश्चन मिले हैं, 100 MCQs मिले हैं। ठीक है। एंड इसके लिए आपको 2 घंटे मिले हैं। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको पहला लाइक एक ही बारी में पेपर को अटेम्प्ट नहीं करना, यू नीड टू टेक एटलीस्ट 2 to 3 राउंड्स जिसमें आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है। जनरली जो वेटरन कैंडिडेट्स होते हैं वो 3 राउंड ले जाते हैं, जो न्यू कैंडिडेट्स होते हैं वो 2 राउंड्स तक चले जाते हैं। अगर उन्हें मॉक्स नहीं दिया, जो मॉक्स नहीं देता है उनको जो है 1 राउंड में ही उनका जो है पहले राउंड में टाइम निकल जाता है। सो टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। सो कैसे करना है आपको, अगेन आपका जो फर्स्ट राउंड ऑफ अटेम्प्ट होगा, पहले राउंड में आपने क्या करना है, यू नीड टू इंश्योर दैट यू आर डूइंग ओनली दोज क्वेश्चन, सिर्फ वो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो जो क्वेश्चन आपको 100% पता है कि ये मेरे ठीक हैं, या एटलीस्ट 80-90% आप श्योर हो कि मेरा क्वेश्चन जो है ये ठीक होने वाला है। सो यहाँ पे आपको जो है ओनली 100% एक्यूरेसी वाले क्वेश्चन ही करने हैं, विच विल एक अच्छे कैंडिडेट के लिए 30 to 40 क्वेश्चन के बीच में जो है ये आपके लिए होंगे। लाइक 35 to 40 क्वेश्चन जो है आपको ऐसे होंगे एक अच्छे कैंडिडेट को जो कि वो आते होंगे। कैन बी 30, कैन बी 40 डिपेंडिंग अपॉन द डिफिकल्टी ऑफ द पेपर, बट ओवरऑल जो है 30 से 40 क्वेश्चन आप पहले राउंड में कर लोगे। ठीक है। आप अपना पेपर देखोगे, जैसे पेपर है आपका, तो पेपर को देखते हुए व्हाट यू विल डू इज़ कि जैसे आपने पेपर में 4 क्वेश्चन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 क्वेश्चन एक पेज में दे रखे हैं। तो आपने पहले क्वेश्चन जो है लेटर से आपको पता है तो आपने इसे मार्क कर लेना है और अपनी OMR में इसको जो है फिल कर लिया है। देन दूसरे क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, मान लेते हैं ये भी आपको आता है तो आपने इसे मार्क कर लिया, OMR में फिल कर लिया। तीसरा क्वेश्चन जो है आपको डाइसी है, पर आपको लग रहा है कि मुझे 50% मुझे पता है कि ये इसका आंसर है और मैं 50% या 70% श्योर हूँ, तो आप इसे यहाँ पे लिखोगे 50%, या अगर आपका 70% है 70% लिखोगे कि ये मुझे पता है, एंड यहाँ पे लिखना है कम बैक। तो यहाँ पे बेसिक ये मैं ऐसे करता था, कम बैक लिखता था, बट आप इसे सर्कल मार सकते हो कि भाई ये मुझे दोबारा आके करना है। और चौथा क्वेश्चन जैसे लेटर से आपको नहीं आता तो आपने ऑल टुगेदर छोड़ दिया। ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, यहाँ पे आपने जो है 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं और 1 क्वेश्चन जो है 2 क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करे हैं, तो आपको इस तरह का नीचे 2/2 लिख लेना है। ठीक है।
ऐसे करके आप कंटिन्यूसली हर पेज में लिखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कितने क्वेश्चन पहले राउंड में अटेम्प्ट किए हैं। अगर आप ये नहीं करना चाहते, 2x2 ये से नहीं लिखना चाहते, तो आप सिंपली क्या करोगे, अपना जो OMR शीट है उसको देखोगे कि उसमें जो है मैंने कितने मार्क कर लिए हैं। लेटर से आपने यहाँ पे 38 मार्क कर लिए हैं, तो ये 38 मैंने पहले राउंड में निकाल लिए, ठीक है। बट ये काम ज़रूर करना है कि जो आपने कम बैक वाला जो है या 50 to 80% वाला जो आपको सही लग रहा है वो आपको जो है ज़रूर लिखना है यहाँ पे। अब प्रोबेबिलिटी किक करेगी। पहला राउंड हुआ, पहले राउंड में हमें जो 1 घंटा 15 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लेना, या 1 घंटा 20 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। इस टाइम पे आपका पहला राउंड हो जाना चाहिए, 100 क्वेश्चंस आपने देख लेने चाहिए और आपको 35 to 40 क्वेश्चन आपके हो गए हैं, ठीक है। अब जो है आपको क्या करना है, अब आपकी एक्चुअल फाइट स्टार्ट हो रही है। अब हम आए सेकंड राउंड में। सेकंड राउंड में हमने क्या किया, हम लोगों ने जो 70% वाले क्वेश्चंस थे इनको अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया है, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कितने और अटेम्प्ट हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे आप गोले मारते रहोगे तो आपको जो है मिक्स हो जाएगा कि कितना करना है, तो तभी मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ, इस तरह से नीचे बनाता रहता हूँ कि मुझे पता चलता रहे मैंने यहाँ पे कितने अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है जी। तो अगर आप ऐसे करना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो। नाउ आपने क्या किया, 70% वाले मार्क करने स्टार्ट किए, जो कि अराउंड 25 to 30 क्वेश्चन हो सकते हैं। तो 20 से 25 क्वेश्चन आपके जो है यहाँ पे हो जाएंगे और आपका अराउंड 65 to 70 तक का अटेम्प्ट चल गया। यहाँ पे आपको पता है कि भाई मेरे जो है यहाँ पे लाइक 40 क्वेश्चन अगर आपने किया है तो 90% लेटर से कि ये ठीक ही होंगे, और यहाँ पे जो है अगेन आप मान के चलो कि 70% ठीक होंगे। तो इसमें दोनों में आप पॉजिटिव में गिरोगे और आपका जो है मार्क्स का ज़्यादा राउंड अप रहेगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो, अगर आप 70 क्वेश्चंस में हो, 70 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए हैं और आपको लग रहा है कि मेरी एक्यूरेसी 80% के आसपास की है और मैंने अभी सिर्फ 70 क्वेश्चन किए हैं, तो अगर मुझे 120 पे गिरना है तो मुझे अराउंड 80 क्वेश्चन करने हैं। तो यहाँ पे आपको 10 क्वेश्चन जो है वो और अटेम्प्ट करने हैं। तो आप जो है जो 50% वाले क्वेश्चन हैं उनको देखो, कौन से 50% वाले क्वेश्चन हैं। मैंने आपको बताया कि 50% वाले क्वेश्चन में क्या होगा कि आप हमेशा पॉजिटिव में गिरोगे। सो यहाँ पे आप इनके 7-8 जो भी क्वेश्चन होंगे उनको अटेम्प्ट करो और अपने अटेम्प्ट को जो है 80 to 85 क्वेश्चंस के आसपास में लेके जाओ, ठीक है जी। 80 to 85 क्वेश्चंस के आसपास में आपका अटेम्प्ट आ जाएगा, 80 to 85। और इस अटेम्प्ट के बाद जो अब तीसरे अटेम्प्ट लाइक इसमें सेकंड राउंड में आपको जो है लाइक 10-15 मिनट 20 मिनट सेकंड राउंड में लग जाएंगे, एंड 20 मिनट के आसपास में जो है आपको थर्ड राउंड में लग जाएंगे। इस राउंड के बाद जब आप पेपर से बाहर निकलोगे, यू कैन बी श्योर दैट आप जो है काफ़ी अच्छा मार्क्स जो है वो ले रहे होंगे, ठीक है जी। सो वेटरन्स नो दिस हाउ टू डू इट, इनको पता है वेटरन्स को कि कैसे करना है, एंड दैट इज़ वाई जैसे आपने देखे होंगे बहुत सारे वेटरन्स होते हैं जो हर बार ही प्री निकाल देते हैं। तो जो न्यूबीज़ हैं स्पेशली, आप इस चीज़ को ज़रूर करके देखो, मॉक टेस्ट दो, ठीक है जी। मॉक टेस्ट में बैठो 2 घंटे और ये काम करो, इसको बार बार इंप्लीमेंट करो, एंड अगर आप इंप्लीमेंट करोगे तो पेपर में भी काफ़ी अच्छा कर पाओगे, ठीक है। जहाँ से भी मिलता है मॉक करो यार, आपको जौन से भी अकेडमी से मिल रहा है, आप अपने बुक स्टॉल से ले पा रहे हो तो वहाँ से लो, अकेडमी से लो, हमारे पास से लेना हमारे पास से ले लो, एनीवेयर एंड एवरीवेयर जहाँ से मिलता है लो, और इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके अपनी एक्यूरेसी देखो, इस पैटर्न को, इस टाइम मैनेजमेंट के पैटर्न को फॉलो करो। एंड नेचर का एग्जामिनेशन आपको ऑलरेडी पता हुआ है, ठीक है जी। प्रोबेबिलिटी को अप्लाई करके देखो कि आपके लिए वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है, एंड इन सब चीज़ों को जो है इम्प्लीमेंट करो ताकि आप 16 तारीख को एक विनर के तौर पे जो है निकल सको गाइस। सो दैट वाज इट फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप यू लाइक्ड इट, एंड इफ़ यू डू लाइक यू कैन शेयर इट विद दोज गाइज जो कि इस बारी का पेपर दे रहे हैं। एंड इफ़ यू हैव एनी सजेशन कि भाई इसमें और चीज़ें क्या इंप्रूव कर सकते हैं, यू कैन राइट इट ऑन द कमेंट बॉक्स। आई विल डेफिनेटली लव टू add on to it, and yeah, that is it. So thank you very much. Till next time, bye bye.